तिरुवल्लुर जिले के कत्तूर गांव के एक जमींदार बालन, जिनकी जमीन पर बने 140 फीट के बोरवेल को इसलिए खुला छोड़ दिया गया क्योंकि उसमें पानी नहीं निकला, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक 4 साल की मासूम बच्ची उसमें गिर गई। इस तरफ आइए मैडम, इस तरफ। क्या वो ठीक है? चेक कर रहे हैं मैडम। उसकी फिजिकल कंडीशन? अंदर जहरीली गैस नहीं है, बच्ची जिंदा है। गहराई कितनी है? लगभग 36 फीट नीचे। रेस्क्यू करने में कितना वक्त लगेगा? तकरीबन 2 से 3 घंटे। इतना वक्त क्यों? वेल की चौड़ाई कम होने की वजह से टाइम लगेगा मैडम। क्या तब तक वो लड़की सर्वाइव कर पाएगी? सर्वाइव करेगी मैडम। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई हो तो 3 घंटे सस्टेन कर सकती है। पाइप लेकर आओ। मेक इट फास्ट। नर्स, मास्क पहुंचाने के बाद पानी का इंतजाम करो, जल्दी। ये क्या है? माइक और कैमरा कुएं के अंदर ले जा रहे हैं मैडम। कैमरा के हेल्प से स्क्रीन पर लड़की को देख पाएंगे और माइक से उसकी ब्रीदिंग पैटर्न्स और बॉडी मूवमेंट्स को चेक करेंगे। ठीक है। पता नहीं क्या होगा, लड़की अब तक जिंदा होगी कि नहीं। बताइए, बोरवेल को खुला छोड़ दिया। Come with me. सुनो, उसकी आंखें नजदीक से दिखाओ। थोड़ा जूम करो। डरी हुई नहीं लग रही है, काफी हिम्मती लड़की है। आई थिंक शी इज ओके। शी नीड्स सपोर्ट। अगर कोई उससे बात करना चाहे तो उसके पापा को बुलवाओ। श्योर मैं भी बात बच्ची के पापा को बुलाओ। वीरेंद्र, खड़े हो जाओ, इनको हेडफोन दो। हाँ, बात कीजिए बच्चे से। वीरेंद्र, पहले रोना बंद कीजिए, बच्ची डर जाएगी। मेरी बच्ची। तंशिका, पापा, मुझे यहाँ से कब निकालोगे? तंशिका, बहुत जल्द निकाल लेंगे बेटा। दंशिका, दंशिका। पापा, कौन बोल रही है? वो कलेक्टर मैडम है बेटा। उनका नाम क्या है पापा? मेरा नाम माधवी है बेटा। दंशिका, आज ही तुम्हारा बर्थडे है ना? आज नहीं है, कल है। तुम्हारे लिए कौन सी चॉकलेट लाए? माँ मेरे लिए केक लाने वाली है, उसमें मेरा नाम भी लिखने वाली है। हाँ बेटी, हाँ, उस केक पर तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम लिखवा दिया है। पापा, मैं हाथ नहीं उठा पा रही हूँ। कौन सा हाथ मेरी बच्ची? वही जिससे खाना खाते हैं। दंशिका, सांस लेने में तकलीफ तो नहीं हो रही ना? ठीक, गंदी सी बू आ रही है। थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। गर्मी से पसीना आ रहा होगा ना? बोलो। नीचे बहुत गर्मी है क्या? मुझे सुसु आ रही है। वही कर ले बेटा।
कपड़े पहन रखे हैं उसने। क्यों? दरअसल मैडम, हम उसे खींचने वाले हैं। अगर कपड़े मजबूत होंगे तो हुक फंसाकर खींच लेंगे। ऐसा मत कीजिए। आप परेशान मत होइए, हम लोग हैं ना। फट गए तो वो दोबारा नीचे गिर जाएगी। रस्सी पर बटरफ्लाई नॉट लगाकर उसके हाथ में फंसाएंगे तो हैंड लॉक हो जाएगा। हाथ लॉक होने के बाद बच्ची को ऊपर खींच लेंगे। हाँ, पर शोल्डर डिसलोकेट नहीं हो जाएगा? चांसेस तो है मैडम। और कोई ऑप्शन? हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, लेकिन थोड़ा रिस्की है। हम खींचने के लिए पहले वायर्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वायर्स से बॉडी और स्किन बुरी तरह छिल जाती थी। डॉक्टर, और कोई तरीका नहीं है? और कोई तरीका नहीं है मैडम। कैसे भी बच्ची की जान बचानी है। वी विल टेक केयर मैम। आर यू श्योर? श्योर मैम। ओके, प्लीज स्टार्ट द प्रोसीजर। यस मैम। बहुत स्लोली, आराम से। आराम से रस्सी को नीचे लेते जाओ। रस्सी को नीचे लेते जाओ। बहुत स्लोली, आराम से। बाईं तरफ रखो रस्सी। आराम से। तंशिका, अपने हाथों को रस्सी में डाल दो। सुनो बालकृष्ण, रस्सी खींचो। आराम से। उसने रस्सी पकड़ी हुई है। आराम से। बच्ची ऊपर आ रही है। बहुत आराम से। सेंटर में रखो, सेंटर में। साइड से बचाओ। सेंटर में रखो, सेंटर में। हाँ बस, हाँ, खींचते रहो। ध्यान से, आराम से, बहुत आहिस्ता, एकदम आराम से। जल्दबाजी मत करना। माँ, मुझसे सहन नहीं हो रहा है। हाथ बहुत दर्द हो रहा है माँ। तंशिका, देखो रस्सी पकड़े रहना, छोड़ना मत बेटा। देखो बच्ची डरी हुई है, ज्यादा तेज मत खींचना, समझ गए? बहुत आराम से खींचो उसे। हाँ, बहुत ध्यान से। माँ, बहुत दर्द हो रहा है। मेरा हाथ छूट रहा है माँ। तंशिका! तंशिका बेटी! जाकर देखो जल्दी, क्या स्थिति है। जल्दी जाओ। सुमित्रा, हटिए, पीछे, हटिए, जरा पीछे। देखिए आप लोग शांत हो जाइए। हम किसी भी तरह बच्ची को बचाएंगे। अरे कोई पानी लेकर आओ। किसी भी तरीके से उसे एम्बुलेंस तक पहुंचाओ। कोई आगे नहीं आएगा। सुमित्रा, देखो इसे क्या हो गया। जल्दी देखो। तंशिका, डॉक्टर रवि,
ऑक्सीजन केबल की लेंथ बढ़ा दो। इतने लेंथ वाले केबल से काम नहीं चलेगा। एक और केबल जोड़कर उसकी लेंथ जल्दी से बढ़ाओ। और कितनी देर लगेगी? बस 2 मिनट में हो जाएगा मैडम। प्लीज जल्दी कीजिए। जल्दी आओ मेरे साथ, आ जाओ। बोरवेल में फंसी धनशिका को बचाने की कोशिश में एक और रुकावट आ गई। फायरमैन लड़की को एक रस्सी से ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे थे, पर हाथ से रस्सी छूट जाने के कारण वो फिर से नीचे गिर गई। जाओ बालकृष्णा, लड़की की सांस की आवाजें आ रही हैं। कितनी गहराई में होगी ये? लगभग 36 फीट। डॉक्टर, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। चेक कीजिए क्या हुआ। मैडम, गहराई में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसीलिए बच्ची बार बार लंबी सांसें ले रही है। हमने ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा दी है मैडम, ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाएगी। कोई इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं है डॉक्टर? वो अभी भी ब्रेथलेस लग रही है। ऑक्सीजन का लेवल बैलेंस रखो। ओके सर। लेवल धीरे धीरे बढ़ाओ। हाँ, बढ़ा रहा हूँ सर। इस समय लेवल क्या है? 4 लेवल है सर। 4 लेवल। 4 से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाओ। बढ़ाता हूँ सर। डॉक्टर, अभी भी कंडीशन वैसी ही है। कोई सोल्यूशन ढूंढिए। डू समथिंग क्विक। करता हूँ मैं। हॉस्पिटल फोन लगाओ। धनशिका, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? सर, हमने 36 लेवल पे ऑक्सीजन दिया था, तब तक तो बच्ची नॉर्मल थी। अभी हमने ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा दिया है, बट शी इज सफोकेटिंग। क्या हम ऑक्सीजन का लेवल और बढ़ा दें सर? थोड़ा और जूम करो, और थोड़ा और। मैडम, ये समुद्र के पास की जगह है, नीचे एक्सेस मीथेन गैस होगी, इसीलिए ऑक्सीजन इन्फेक्टिव हो सकता है। मैंने अपने सीनियर से बात की है मैडम। मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। एज अ डॉक्टर आप क्या कर सकते हैं? मुझे सिर्फ इतना बताइए कि उसकी ब्रीदिंग नॉर्मल करने में आप हेल्प कर सकते हैं या नहीं। डॉक्टर, इस वक्त क्या कर सकते हैं हम? मुझे एक और बात बताइए, ऐसा ही सफोकेट करती रही तो कब तक सर्वाइव कर पाएगी वो? मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है मैडम, लेकिन कंडीशन बहुत सीरियस है। ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। सॉरी, इस वक्त हम इतना ही कर सकते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा दें। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है मैम। बच्ची को बचाने के लिए कोई और ऑप्शन बचा है? मुझे क्लियरली बताओ। एक रास्ता है मैडम। एक ऑफिसर है जिसने एक रोबोट बनाया है ऐसी स्थिति के लिए। ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बहुत कोशिशों के बाद कल उसका नंबर तो मिला, लेकिन नंबर नॉट रीचेबल मिल रहा है मैडम। आप अगर कहें तो एड्रेस पर ट्रेस करें। उससे मिलने की कोशिश करो। देखिए मैडम, ईस्ट में एक गांव है जहां का वो रहने वाला है। हमने ऑलरेडी वीएओ को उसके घर भेज दिया है। उसे ढूंढकर तुरंत यहाँ ले आओ। मुझे वो किसी भी हाल में चाहिए। ओके मैम। हेलो महाराजन, कैप्टन जी महाराजन। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैडम। प्लीज कम। यस मैम। एक बच्ची है जो बोरवेल में फंस गई है। हमने सारी कोशिश कर ली पर हम कुछ नहीं कर पा रहे। अब आप क्या कर सकते हैं वो बताइए। बच्ची अब तक जिंदा है, जितनी जल्दी हो सके उसे बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। क्या आपके पास कोई तरकीब है जिससे इस बच्ची को बाहर निकाल सकते हैं? आई कैन अंडरस्टैंड। मैं इंडिकेशन इंजीनियर हूँ। यहाँ की मिट्टी नमी होने से पतला कीचड़ बन चुका है। खोदने से मिट्टी नीचे धंसने का डर है। इसके बजाय बोरवेल के पैरेलल 40 फुट गड्ढा खोदेंगे और सुरंग बनाकर उसे बोरवेल से कनेक्ट करेंगे। मेरे रेस्क्यू टीम का एक मेंबर उस टनल में जाके लड़की को हमारे बनाए गड्ढे तक ले आएगा। Are you sure about it? मेरे ख्याल से उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Okay, make it quick then. Go ahead. Carry on. Sure मैम। सबको यहाँ से हटाओ। जी सर। I want this place clear. एक भी आदमी नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। सबको यहाँ से हटाओ। Make everyone move. Come on, come on, move. उस तरफ। पूरी जगह खाली करो। चलो, हटो हटो, जाओ Come on, सब लोग जाओ यहाँ से। I want this place clear right now.
छोड़ो and come out right now. They are coming outside. What happened? Ma'am, there is a crack leading towards the child. If the crack increases further, we'll all be in real danger. The faster we evacuate, the better it'll be for all of us. But we are in the middle of the process. How can we lose it? Ma'am, there is no time to panic. We have to stop the process immediately. We're just waiting for your permission. What about the child? Ma'am, there is no choice. For just one life, we can lose many other lives. No, I can't. For safety, you can send the other workers out. But I will not stop this child rescue operation. Ma'am, I was just addressing the problems. Please don't misunderstand me. Okay. Do whatever you have to do. But we cannot stop this. This has to continue. Sure, ma'am. पापा, क्या मुझे नहीं बचाएंगे? वीडियो क्यों नहीं आ रहा? मॉनिटर चेक करो। तंशिका, 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 what's wrong? Check immediately. तंशिका, not able to see anything. कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाओ. No idea what's happening to the child. जल्दी से पानी ले आओ. शांत हो जाओ. Madam, there is no problem there. There's no problem there. The problem is with the camera. कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाओ. Madam, it's working. तंशिका, तंशिका, कुछ नहीं हुआ. तंशिका, मुझे सुन पा रही हो? तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा. वो ठीक है. घबराओ मत, प्लीज. तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा. सुन रहे हो? तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा. वाटर, जल्दी से पानी ले आओ. लड़की के ऊपर थोड़ा पानी डालो, जल्दी. तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा. थोड़ी हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा. तंशिका मर गई. हेलो मैडम, क्या ये सच है कि लड़की मर चुकी है? बताइए मैडम. वीरेंद्र, मेरी बच्ची. नहीं, मेरी बच्ची. मुझे अपनी बच्ची के पास जाना है. मेरी बच्ची.
वीरेंद्र, समझने की कोशिश करो। उसे कुछ नहीं होगा, यकीन मानो। हम उसे बचा लेंगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी बेटी घबरा जाएगी। तुम हिम्मत हार जाओगे तो कैसे चलेगा? मैडम, वो लड़की जिंदा है। हमने उसकी आवाज सुनी। दंशिका जिंदा है मैम। उसकी सांसें चल रही है। ट्रेन को नीचे लाओ, मुझे ऊपर से देखना है। जल्दी करो। ऊपर ले जाओ, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। मैडम, दंशिका जिंदा है। आप चाहें तो आके देख लीजिए। जल्दी आइए मैडम। उसके माँ बाप को बताओ, जल्दी जाकर बताओ। सबको नीचे से हटा दो। सब लोग चुप हो जाओ, बच्ची जिंदा है। सब लोग बाहर आओ और खुद ही देख लो। मेरी बेटी जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। सुमित्रा, सुमित्रा, हमारी बेटी जिंदा है। सुमित्रा, हमारी बच्ची, हमारी बच्ची। दंशिका जिंदा है वीरेंद्र। हम तैयार हैं मैडम। हमने जो कहा है वो करो। चलो 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 जल्दी। मैडम, उसका जाना सेफ नहीं होगा। उन्हें वहाँ जाने से रोकिए प्लीज। कुछ कीजिए। बोरवेल को खुला रखने वाला वो जमींदार था। क्या हम लोग उसे रोक पाए? तो फिर इनसे क्या उम्मीद रखते हैं आप? हम अपनी बच्ची को बचा के रहेंगे। सारी बात इन्हें ही क्यों समझानी पड़ती है? क्या उसे कुछ कहने की हिम्मत थी आपकी? कोई भी साथ नहीं दे रहा। अकेले क्या क्या करूं मैं? अगर आज उस लड़की को नहीं बचा पाए तो उम्र भर अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। प्लीज मैडम, ऐसा मत कहिए। मैडम, कम से कम आप तो ऐसी बात मत कीजिए। रक्षा करता। संभाल कर कीजिएगा। आराम से। बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। बच्ची दंशिका को बचा लेना भगवान। संभाल के धीरे धीरे संभाल के। आराम से। आप लोग पीछे हटिए प्लीज। आराम से। बहुत ध्यान से। कोई शोर नहीं करे यहाँ। हाँ हाँ।
खींच लो। डर लग रहा है पापा। जल्दी करो पापा। खींचो जल्दी ऊपर पापा। मेरा बेटा, उसका कुछ नहीं होगा ना? खींचो खींचो जल्दी खींचो। खींचो जल्दी। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। पापा पापा पापा। और क्या करती, ना हमारे पास इक्विपमेंट्स थे और ना ही कोई ऑप्शन अवेलेबल था सर। ऐसे हालात में एक ऑफिसर के नजरिए से नहीं देख सकती थी। एक आम नागरिक की तरह उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने वही किया सर। जिस लड़के को हमने नीचे भेजा वो बहुत अच्छा स्विमर है और अपनी सांस को लंबे समय तक कंट्रोल कर सकता है सर। यही सोचकर हम सबने ये स्टेप लिया। पानी लाओ। अरे आने दो, हटो। पानी पानी बेटा पानी। ठीक है। मैडम, लड़के की पल्स रेट स्लो है। मुझे डर है कि एमएलए की बात कहीं सच ना हो जाए। लड़का पहले से ही कमजोर है, शरीर और दिल दोनों से। कहीं ये गलत फैसला तो नहीं था? अपने मरते हुए बच्चे को देखकर क्या उसके माँ बाप जिंदा रह पाएंगे? तुम इन लोगों को हारते हुए देख रहे हो, पर मैं इन्हें इन मुश्किल हालातों से बहादुरी से लड़ते हुए देख पा रही हूँ। आज इनकी ही जीत होगी। इनके अंदर मैं हौसला देख रही हूँ। अगर आप में दिल है तो इनकी मदद कीजिए, लेकिन एक डॉक्टर की हैसियत से नहीं, बल्कि एक इंसान बनकर। यहाँ हम लोग गवर्नमेंट के ऑफिसर्स नहीं हैं। सच कहूं तो आज इन लोगों ने मुझे विश्वास दिलाया कि हौसले से कुछ भी संभव है। मैं आपको बता दूं, आपके सामने कोई कलेक्टर नहीं बल्कि एक साधारण औरत खड़ी है, लेकिन कलेक्टर बनके मुझे इस बात का एहसास हुआ कि पावर में रहकर आम इंसान बने रहना कितना मुश्किल हो सकता है। अपने ओहदे को भुलाकर आम नागरिक बनके तंशिका को बचाने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। मंटू, तुम ही हो जो तंशिका को बचा सकते हो। तुम्हें अंधेरे में डर लगता है ना? तुम कुछ मिनट भी अंधेरे में नहीं रह पाए, तो सोचो तुम्हारी बहन पूरे दिन से उस अंधेरे में पड़ी हुई है और तुम ही उसे उस अंधेरे से निकाल सकते हो। तंशिका को बचाकर तुम एक इतिहास रच दोगे मंटू। इस देश में जब भी कोई ऐसे हादसे का शिकार होगा और ऐसे रेस्क्यू मिशंस होंगे तो उनके लिए मिसाल कायम करोगे। इसलिए कहती हूँ, तुम अपनी बहन को बचा लो। आज तुम सिर्फ अपनी बहन को ही नहीं बचाओगे मंटू, बल्कि तुम्हारी ये कामयाबी हमारे देश के साइंस की नाकामयाबी को सबके सामने लाएगी। उसे बचाने के लिए तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इस जमीन की गहराई में उतरना चांद तक पहुंचने से भी ज्यादा मुश्किल है, मैं जानती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम ये कर लोगे। जाओ। मैडम, मेरा बेटा जाएगा। नहीं नहीं, मेरे बेटे को भेजिए। नहीं, मेरा बेटा नहीं, बचाएगा। मेरा जाएगा मैडम। नहीं, मैं अपने बेटा को भेजूंगा। नहीं नहीं, मेरा बेटा जाएगा। मैडम, मेरा बेटा जाएगा। अपनी बहन को मैं खुद लाऊंगा।
ए, लगता है वो नीचे पहुंच गया। पूछो उससे, वो दंशिका के पास है क्या? तुम उसके पास हो ना? मंटू मंटू जवाब दो, बताओ उसके पास हो ना? चलो ऊपर खींचो, ऊपर खींचो, खींचो ऊपर। पापा खींचो मुझे, मैंने पकड़ रखा है। खींचो। दंशिका, कुछ होना नहीं चाहिए। मेरी बच्ची। आराम से खींचो, जल्दी खींचो, खींचो खींचो। खींचो।